अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है ज़ुहेब और ओनर रिव्यू की सीरीज़ में आज हम आपके लिए एक नई बाइक का ओनर रिव्यू लेकर आए हैं। जिस बाइक का रिव्यू है वो है बोनाली का TNT 150i। इस बाइक के ओनर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम अब्दुल्ला। थैंक यू जी। अब्दुल्ला से इस बाइक के बारे में पूछने से पहले मैं आपको इस बाइक की थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। जब ये बाइक अगस्त में पाकिस्तान में इसका सैम्पल मॉडल लाया गया था तो उस टाइम हमने इसका रिव्यू किया था, जिसमें इस बाइक के वेरिएंट, पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट लाया गया है, उसकी स्पेक्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाई थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाक व्हील पाकिस्तान की नंबर 1 मार्केट प्लेस है, जहाँ पर आप गाड़ियाँ, बाइक्स और उनसे रिलेटेड ऑटो पार्ट्स खरीद और बेच सकते हैं। अब्दुल्ला, सबसे पहले हमें बताएं कि आपने ये बाइक कब बुक करवाई थी, जब बुक करवाई थी तब इसकी प्राइस क्या थी और आपको फाइनली ये बाइक कितने में पड़ी है? मैंने जी ये बाइक बुक करवाई थी अबाउट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में या सेकंड वीक होगा मैक्सिमम। एंड उस वक्त इसकी प्राइस 2,65,000 थी, जो टोटल प्राइस थी। 132,500 हमने पहले देनी थी और 132,500 जो लास्ट पेमेंट थी वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देनी थी। तो ये बुकिंग प्राइस थी उस वक्त, बट इंक्रीज़ होगी क्योंकि डॉलर का रेट आपको पता है बढ़ा। लेकिन जिन्होंने पहले बुक करवाई हुई थी उनको उन्होंने ये एक कट ऑफ दिया था कि आप लोग जो RD बढ़ेगी, जो डॉलर का डिफरेंस जैसे हमें रेट पड़ेगा वो आप दे देना, लेकिन रेट वही होगा। तो एट द एंड ब्रिंगिंग एवरीथिंग डाउन आई गॉट इट फॉर 2,82,000। 2,82,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब ये बाइक अनाउंस हुई थी तब डॉलर रेट था 124 और इसकी प्राइस थी 265। अगर आप 265 को 124 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी जो डॉलर निकलते हैं वो $2137 निकल आते हैं तकरीबन। और आज के डॉलर रेट से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 3 लाख के आसपास निकल आती है। लेकिन क्योंकि जो पहले बुकिंग करवा चुके थे उन्होंने बुराक ने उनको थोड़ा सा कट डाउन दिया है और उनको 282 की कॉस्ट की है। लेकिन अब अगर आप ये बाइक बुक कराते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी बढ़ी हैं, तो अब आपको ये 315 की मिलेगी। और इस 315 और 265 का जो डिफरेंस है वो सारे का सारा डॉलर रेट और इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आया है। तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन में तो उन्होंने कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ अपना नहीं किया। अच्छा अब्दुल्ला, इस बाइक के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। आपको जो फर्स्ट आपने इसका सैम्पल मॉडल जो है जो अगस्त में लॉन्च हुआ था वो व्यू किया था आपने जाके, और जो फाइनल वर्जन आया है इन दोनों की क्वालिटीज़ और में क्या फ़र्क है, और आपको जो बाइक की फ़र्स्ट इंप्रेशन है वो कैसी थी? आप देखिए जी, जब मैंने डिस्प्ले मॉडल रिव्यू किया था ना जाके, आपका भी रिव्यू मैंने देखा था, फिर मैं ख़ुद भी गया था। उसमें थोड़ा पेंट क्वालिटी का इशू था, बट देन व्हेन आई आस्क्ड देम तो उन्होंने कहा कि 2017 में प्रोड्यूस किया गया मॉडल और ये सिर्फ डिस्प्ले मॉडल है, इसलिए उन्होंने शायद टेस्ट राइड भी किसी को नहीं दी थी, बिकॉज इट वाज नॉट मेंट फॉर दैट। वो डिस्प्ले मॉडल था। जो ये आया है इसके और उसके अंदर बहुत फ़र्क है। बिल्ड फिनिश बहुत आला किस्म की इसकी है। पेंट क्वालिटी, पेंट जॉब बहुत अच्छी हुई हुई है। कहीं से आपको वो नज़र नहीं आती जिस तरह लोकल में आपको टांके शांके नज़र आ रहे होते हैं, पेंट इधर उधर हुआ होता है, वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। इट्स वेरी A+ क्लास बिल्ड मैं सकूँगा, कंपेरेबल टू वेरी हाई क्वालिटी बाइक्स। ठीक है। हमारे मुल्क में 150 कैटेगरी के अंदर जितनी भी बाइक मौजूद हैं, मैंने जितनी भी देखी हैं उसमें मुझे होंडा CB 150F का अभी तक पेंट क्वालिटी सबसे बेहतर लगती थी। उसके मुकाबले में इसका पेंट कैसा है? उसके इक्वल ही है या उससे ज़्यादा अच्छा है या उससे कम अच्छा है? सर मैंने भी वो देखी है, लेकिन आपके सामने चीज़ है, आप देखें इसको और उसको देखें, मेरा नहीं ख्याल इसका कोई कंपैरिजन बनता है। बिकॉज ये एक यू कैन, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि आप किसी भी मुल्क में दुनिया में जाएंगे ना तो वो इसको लेने के काबिल होंगे लोग वहाँ पे। वो कहेंगे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारी मार्केट में ऑलरेडी इतनी अच्छी चीज़ें हैं वो इसको लेंगे। बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि माशाल्लाह खूबसूरत भी बहुत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, इस बाइक के कुछ की फीचर्स के बारे में हमें बताएं जो 150 सेगमेंट में इस बाइक को अपने कंपटीटर से बिल्कुल अलग करते हैं। ज़रूर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये EFI है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है इसमें, वो इसका फ्यूल मेंटेन करता है। इसके अंदर ड्यूल स्पार्क प्लग्स हैं जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को ज़्यादा करता है। इसके अंदर ऑयल कूल्ड है। ये पाकिस्तान में कोई भी 150cc कैटेगरी की बाइक में नहीं है। ऑयल कूल्ड एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इट कीप्स द बाइक कूल। एयर कूल्ड नहीं है, तो देयरफॉर इट्स वेरी स्मूथ, ठीक है।
एयर कूल एंड ऑयल कूल बोथ हैं, मींस हाँ कि जी इसके फिन्स भी हैं ना इंजन पे, जी जी तो एयर भी इसको ठंडा करेगी, प्लस Plus उसके oil, अलावा ऑयल कूल भी है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक जितनी भी बाइक्स थी वो सिर्फ सिर्फ एयर कूल जी। थी। ठीक तो ऑयल कूल्ड है, प्लस 14 प्लस हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। है, 150 सीसी। 150 सीसी के अंदर, जो पाकिस्तान में आई थिंक कि कोई भी नहीं है जो 14 प्लस में प्रोड्यूस करे हॉर्स पावर। वैसे भी मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जितनी भी रेप्लिकास बाइक हैं या ये जो हमारे मुल्क में 150 सीसी में आई भी हुई हैं, ये इवन दो के इनकी 150 सीसी कैटेगरी है, लेकिन इनकी जो आउटपुट परफॉर्मेंस होती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती जितना वो उनके हॉर्स पावर इन टर्म ऑफ पेपर जो वो शो कर रहे होते हैं, वो आउटपुट में उतने की नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पेपर पे लिखा होता है वो जब आप चलाते हैं तो आपको फील होता है कि वो चीज़ नहीं हो सकती, वो जो पेपर पे लिखी हुई थी। इसके बारे में आपकी क्या फील? इसके बारे में मेरा ख्याल है कि जो लिखा हुआ है ना, वो आता है, वो इन एप्लीकेशन है, जब आप चला रहे हैं आपको फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सी आगे की तरफ आते हैं तो ये इसमें ड्यूल इन्वर्टेड फोक्स हैं, ठीक है जी। इसका फुली डिजिटल क्लस्टर मीटर है विद एडजस्टेबल क्लच लीवर्स। यहाँ पे देखें नंबर लिखे, आप इनको आगे पीछे अपनी स्टाइल के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा, क्लस्टर मीटर के बारे में आपने बताया फुली डिजिटल है, मींस इसका जो आरपीएम है वो भी एनालॉग नहीं है, वो भी जी हाँ, डिजिटल ये है। आप देखें आरपीएम किलोमीटर आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, माइल्स पे भी लेके जा सकते हैं उसको जैसे आप चाहे। आरपीएम फ्यूल गेज है, इसमें टर्न सिग्नल्स के इंडिकेटर है, डिपर लाइट की एक ऑप्शन है यहाँ पे वो जो नज़र आ जाती है, तो फुली डिजिटल है। इसके अलावा हम बैक पे आ जाएँ तो इसकी रेयर डिस्क ब्रेक है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में और कोई बाइक है 150 ड्रम ब्रेक्स आती हैं ज़्यादातर बाइक्स में, इसमें डिस्क ब्रेक है। इसके अंदर मोनोशॉक है जो कि एडजस्टेबल है, सो आपको सॉफ्ट कितना सॉफ्ट चाहिए कितना हार्ड चाहिए आप उसे घुमा के अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मोनोशॉक्स की वजह से एक तो ये बेनिफिट होता है कि बाइक की लुक की चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर वो जो साइड पे शॉक्स होते हैं डुअल शॉक्स, उसकी वजह से लुक ज़रा चेंज होती है। मोनोशॉक से एक तो लुक भी चेंज होती है, प्लस एडजस्टेबल है और सस्पेंशन में भी ज़रा बेहतर परफॉर्म करता है डुअल शॉक्स में। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हमें फ्यूल एवरेज के बारे में बताइए। देखिए फ्यूल एवरेज तो अभी क्योंकि नई है, आई थिंक एक हफ़्ता भी नहीं हुआ इसको लाहौर में आए हुए, तो जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 45 किलोमीटर्स करती है पर लीटर, लेकिन मेरे ख्याल से 40 to 45 वुड बी सेफ़। आपका ऑब्वियसली राइडिंग स्टाइल भी फिर होता है, आप कितना उसको रेव कर रहे हैं, लेकिन 40 to 45 ये आपको देगी। और क्योंकि EFI है तो ओवर टाइम ये चेंज नहीं होगी, मतलब इसी पे ही रहेगी 40 to 45। अच्छा अब्दुल्ला, अब हमें आप बताएं इसकी कंफर्ट, हैंडलिंग, रश में चलाना कैसा है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा, अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि जो नॉर्मल बाइक्स हैं जिस तरह ये हैं, मुझे थोड़ी सी जगह मिली हुई थी, तो मैंने क्योंकि इतना इसको एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैंने कट्स कराए, यू नो, आई ट्राई टू गो इन टू स्मॉल स्पॉट्स। और मैंने नोट किया कि इसकी जो हैंडलिंग है ना, इसका जो फैट बार है, ये ट्रैकर बार, ये इतना अच्छा है कि आप इसको आराम से कहीं से भी निकाल सकते हैं। सो ऑल्दो इट्स अ बिग बाइक, लेकिन आपको फील नहीं होता कि आप इतनी छोटी सी स्पेस में से इसको निकाल सकेंगे, बस शीशे बचाने होते हैं, बाकी ये निकल जाती है। कंफर्ट जो है वो बहुत आला है, बिल्कुल आपको कोई बम्प्स फील नहीं होते क्योंकि इन्वर्टेड फोक्स हैं और रेयर मोनोशॉक है। मैं स्पीड ब्रेकर से ही बल्कि स्पीड में एक बार गुजरा था, अबाउट 45-50 की स्पीड थी, तो मुझे उठना भी नहीं पड़ा बाइक से, इट जस्ट यू नो स्मूथली गई है उसके ऊपर से। और सिटिंग पोस्चर का अपराइट है, आप टायर्ड नहीं होते, आपको आगे झुकना नहीं पड़ता, बस आपने हैंडल पकड़ने एंड यू कैन। और अगर आप देख सकें तो इसकी जो पिलियन सीट है उसकी एक थोड़ी सी आपको टेक भी मिल जाती है। मैंने ये बाइक अभी चलाई है, थोड़ा सा राइड किया था मैंने इसको, तो एक यहाँ से आपको थोड़ी सी एक टेक सी भी मिल जाती है और उससे आप बहुत ही कंफर्ट होकर ज़रा इस पे बैठते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल है चलाने के लिए। अच्छा अब्दुल्ला, क्योंकि अभी ये आपने बताया कि एक हफ़्ता ही हुआ है आपको परचेज़ किए हुए, तो रिलायबिलिटी और इशू वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ओड हो जाएगा आपके लिहाज से, लेकिन जिस तरह के हमें इसके सैम्पल मॉडल के इश्यूज़ सुनने को मिले थे, उस लिहाज से आपका इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। सर वो 2017 में मैन्युफैक्चर किया हुआ था, मेरे ख्याल से इसको अगर प्यार से आप चलाएं, आराम से रखें, तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। ऑल्सो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है जिसमें आपको थोड़ा रिस्की फील हो रहा था कि एक बार पहली दफ़ा आ रही है, लूँ या ना लूँ, तो आप जब उसको शोरूम से घर लेके जाते हैं ना, आपको एक आइडिया हो जाता है कि इसने आपके साथ आगे कैसे रहना है। मुझे कोई मसला नहीं है इस बाइक के साथ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, और इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट स्टेप भी होगा बेनेली के साथ ही, तो आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ, क्योंकि मैं चला भी चुका हूँ 25 और अब मैं 302R भी चला रहा हूँ, तो इनके इंजन बहुत रिलायबल है। इवन कि आप
मैंने काफ़ी नेट पे भी सर्च किया था इस बाइक के बारे में भी। ये बांग्लादेश में इसका जो कार्बोरेटर बेस सिस्टम है वो 1 साल पहले लॉन्च हो चुका है। तो आप अगर इसके फॉर्म्स पे भी पढ़ें तो अभी तक इस बाइक में कोई ऐसा इशू नहीं आया। इवन इस बेनेली के जितने भी वेरिएंट हैं, जितने भी बाइक्स हैं, उनके अंदर इंजन रिलायबिलिटी के अंदर इतने इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते। अच्छा अब्दुल्ला, इसकी मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। आपने इसकी मेंटेनेंस, जाहिर सी बात है आपने बाइक लिया तो उनसे थोड़ा सा आपकी गपशप भी हुई होगी, तो इसकी मेंटेनेंस के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। इसका जी उन्होंने कहा था 1000 किलोमीटर्स के बाद इसका ऑयल चेंज होगा, जो कि 600 रुपीज़ का है विद चार्जेस। 2000 के बाद इसका जो है वो ऑयल फिल्टर चेंज होता है, नॉट एवरी टाइम यू चेंज द ऑयल, बट 2000 के बाद वो भी 600 रुपये का है। बाकी इसकी जो टैपेट ट्यूनिंग है, जिसको ट्यूनिंग कहते हैं आप, वो बिल्ड क्वालिटी क्योंकि इतनी अच्छी है तो कंपनी कहती है कि वो आपको 1500 2000 रुपये कराने की ज़रूरत नहीं है। आप 5000 किलोमीटर के पास हमारे पास लेके आएँ, हम चेक करेंगे, अगर उसकी एडजस्टमेंट होने वाली हुई तो हम करके देंगे। और इसका एयर फिल्टर जो है, क्योंकि वो स्पंज बेस्ड है, तो वो 1500 2000 के बाद साफ़ हो जाता है पेट्रोल से, बट अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो वो अबाउट 500 रुपीज़। अगर चेंज कराने की ज़रूरत पड़े तो 500 जी। अच्छा, और ब्रेक पैड इसके क्या कॉस्ट करते हैं? ब्रेक पैड जी इसकी बात हुई थी, वो जो पेयर है ब्रेक पैड का वो 3000 रुपीज़ का है। 3000 का, जी ठीक है। अच्छा, इस प्राइस में जो ये कॉस्ट कर रही है, इसमें आपको कोई फ़ीचर ऐसी महसूस होती है कि इस प्राइस में आपको ये फ़ीचर भी मिलनी चाहिए थी? अगर मैं आपसे ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि मैंने इस बाइक के बदले में पीनट्स दिए हैं। वो सारी चीज़ें मुझे मिली हैं जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था उससे, बल्कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आई है। दे अंडर प्रोमिस्ड एंड दे ओवर डिलीवर्ड। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा फीचर है एक 150 सीसी की बाइक में जो होना चाहिए था इसमें। ठीक है। अच्छा, जब आप बाइक परचेज़ करना चाह रहे थे उस टाइम आपके पास ज़हन में आपके क्या था कि आपने 150 सीसी कैटेगरी रखी हुई थी कि प्राइस रेंज रखी हुई थी, इसके कंपटीटर कौन कौन से थे और आपने इस बाइक का डिसीजन कैसे लिया? मैंने 150 तो नहीं रखी हुई थी, लेकिन एक बजट रखा हुआ था अंडर 5 लाख। तो क्योंकि मेरी पहली बाइक थी और मुझे एक पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ नहीं चाहिए थी, एक रिलायबल चीज़ थी बाइक की, तो मैं R3 की तरफ भी देख रहा था, ऑल्दो वो 9 लाख समथिंग का था। जो लोकल में थे, क्योंकि मुझे ये बाइक मैंने मतलब क्रूजिंग के लिए, कभी बंदे का मतलब दिल करता है बाहर निकलने का, तो उस लिहाज से लिए लोकल मार्केट में मैं सुजुकी GR 150 देख रहा था, YBR देख रहा था। लेकिन ऑनेस्टली मैं इस बेनेली ब्रांड को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से इनका इटालियन चीफ ऑफ मार्केटिंग आया था लाहौर, और उन्होंने MOU साइन किया था बुराक मोटर्स के साथ। तो मैं वेट कर रहा था कब उनके प्रोडक्ट्स आएंगे। फिर उन्होंने 302 लाए, TNT 250 लाए, तो ये एक अनएक्सपेक्टेडली वो 150 भी लिया है, तो ये बहुत बेहतर एक चीज़ थी। तो मैंने वेट किया है बाकायदा, अराउंड 1.5 ईयर मैंने इसके लिए वेट किया। अच्छा, इतना वेट करने के बाद हाउ हैप्पी यू आर विद योर बाइक एंड विद योर डिसीजन? सर, दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज डिसीजंस इन माई लाइफ जो मैं मतलब बिल्कुल रिग्रेट नहीं करूँगा, मुझे लगता है। और अगर इससे कुछ हो भी जाता है तो मैं रिग्रेट नहीं करूँगा, क्योंकि जो मज़ा इसने मुझे दे दिया मैं समझता हूँ वो एक काफ़ी तो नहीं है, लेकिन सोचा जा सकता है उसके बारे में कि यू नो इट्स सेटल्ड इट्स प्राइस। अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया हमें अपनी बाइक के रिव्यू के लिए। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे पाक व्हील के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर टैप करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और अगर आप ये बाइक या कोई भी और न्यू बाइक लेना चाहते हैं तो पाक व्हील के न्यू बाइक सेक्शन को विज़िट कर सकते हैं।